Hi everyone. Hello. Hello everyone. Hi. Very good evening. Good evening guys. कैसे हो आप लोग? हेलो. कैसे हो आप लोग? एक बार सारे बच्चे मुझे इन्फॉर्म करेंगे क्या सारे बच्चे बढ़िया हैं? क्या सारे बच्चे बढ़िया हैं? कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग गाइस. वेरी वेरी गुड इवनिंग. तो डन. अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ. आप लोग बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ. आप लोग ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ. क्लास से स्टार्ट करें. मैम आप मेरा चैट नहीं देखते हो. आज क्लास का ड्यूरेशन बहुत ही कम होगा, पता है. आज मैं क्लास बिल्कुल शॉर्ट लेने वाली हूँ. दिस वन इज द वेरी लास्ट लेक्चर. ठीक है. ये आप लोगों का जो है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश. स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लास्ट चैप्टर है. ठीक है. स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है. इसके बाद आपकी इंग्लिश खत्म हो जाएगी. स्टोरी ऑफ इंग्लिश खत्म हो जाएगी. आई मीन टू से डेट की स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपका किताब है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये लास्ट चैप्टर है. इसके बाद आप लोग का जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे. स्टोरी ऑफ इंग्लिश फिनिश हो जाएगी. ठीक है. हेलो अहमद, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ गाइस. यस ऑफ कोर्स. कम इन बच्चे. चलिए डन. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आज का जो लेक्चर है उसका नेम क्या है. द टॉपिक नेम इज स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश. दिस वन इज द चैप्टर नेम, द स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश. उपन्यास की कहानी अंग्रेजी में. उपन्यास क्या होता है, कौन सा उपन्यास किसने लिखा है, ये सारी चीजें हम लोग जो है ना देखने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये लेक्चर कवर अप करवाया जाएगा आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी काजू मैम के द्वारा. ठीक है. काजू मैम इस लेक्चर को कवर अप करवा रही हैं. स्टोरी की मतलब हमारा टॉपिक टू बी कवर्ड क्या होगा. तो इसमें हम लोग आज क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे और साथ में इसको जो है ना चैप्टर को डिटेल में, चैप्टर को हम जो है ना एक्सप्लेन करेंगे, चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. चैप्टर कुछ नहीं है, मैं ये बताऊंगी कि उपन्यास क्या होता है, उपन्यास कैसे लिखा जाता है, क्या है, एंड कौन सा उपन्यास के कौन से राइटर है. इज दिस क्लियर टू यू? यहां तक समझ में आ गया? बेटा देखो मेरे हाथ में है, क्लास तो मैं 10 मिनट में भी खत्म कर दूं. बट इट्स टोटली ऑन यू ना. मैं टॉपिक मैंने मर्ज इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो डेली तो बहुत लेंदी लेंदी सेशंस होते हैं. 1 घंटे की क्लास होती है, 1.5 आवर की क्लास होती है. तो मैंने ऐसे एक दो लेक्चर रखे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होंगे, जिसमें आप अच्छा फील करो, जल्दी खत्म हो जाए, थोड़ी टीचर्स के साथ बात कम्युनिकेट कर पाओ. मैम जल्दी जल्दी पढ़ाओ. क्यों डॉली, इतना जल्दी क्यों पढ़ना है, इतना जल्दी क्यों पढ़ना है? मैं दी आप कहाँ से क्लास करवा रहे हो? अभी मैं अपने घर से क्लास करवा रही हूँ. विश यू अ ग्रेट बर्थडे निशा, हैप्पी बर्थडे. आज मैं अपने घर से क्लास करवा रही हूँ, मतलब अभी मैं अपने घर से क्लास करवा रही हूँ. द रीजन इज दिस बिकॉज आप लोगों को पता है ना कि मेरे दादू का डेथ हो गया है, तो मैं अभी कहीं जा नहीं सकती ना, अपनी फैमिली को छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं. चलिए. यस.
आज दादाजी का काम क्रिया हो रहा है और आज के दिन मैंने देखा है कि जितने भी लड़के हैं वो गंजे हो गए हैं, उनके सर पे एक भी बाल नहीं है। तो उसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, आई स्किप द नेम, बट वही हो रहा है जिसमें ना नेल कटिंग होती है, नेल कटिंग होती है, बालों को ऐसे ऐसे मुड़वा दिया जाता है ना, गंजा होना बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? डिड यू नो अबाउट इट? तो मैथ्स का क्लास है तो ये मेरा क्लास है ना गाइस। हाँ, 9 केस, ग्रेट, बढ़िया है ना, 9 केस। हाँ, मैं नाम भूल गई थी। तो दिस वन इज माई टेलीग्राम। आप में से जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है? जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल गाइस। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग चैप्टर की तरफ। द फर्स्ट थिंग इज दिस, नॉवल क्या है? आखिर ये नॉवल है क्या? क्या है ये नॉवल? थैंक यू साक्षी। मैम आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर महुआ हुआ बेटा, हाजीपुर की साइड, टकला। हाँ टकला। तुम्हारी क्लास 7 बजे है, मैं आधे घंटे में क्लास खत्म कर दूंगी, थोड़ा चिल तो रहो, शांत हो जाओ, मैं कर दूंगी फिनिश। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब कि मैं सोची कि मैं थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूं, इतनी सारी अब कुछ दिनों की क्लासेस बाकी हैं, आपको पता होना चाहिए कितने चैप्टर्स रह गए हैं आपके, आपको पता भी है। ज्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं, कुछ ही चैप्टर बचे हैं बच्चे, उसके बाद आप लोग का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। फिर आप लोग कैसे मुझसे बात करोगे बताओ? कैसे बात करोगे? फिर तो बात नहीं कर पाएंगे ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अभी आप लोग का ये है, उसके बाद लेटर एप्लीकेशन होगा, इसके बाद ऐसे प्रेसेस एंड द पैसेज होगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 लेक्चर, मतलब एक वीक का लेक्चर बचा हुआ है। एक वीक 1 डे है ना, 1 वीक एंड द 1 डे। यस रिवीजन। हाँ, मुझे आप लोगों से ये भी पूछना था गाइस, लास्ट क्लास मैंने आप लोग का करवाया था जो कि आप लोग का रीस्टार्ट क्लास था, अच्छे से क्लियर हो गया था ना? अच्छे से समझ में आ गया था ना? एक बार ग्रामर का रिवीजन भी करवा दूंगी, है ना? हाँ जी हाँ जी, ग्रामर में अभी लेटर एप्लीकेशन ऐसे सब बचा हुआ है, रुक जाओ। अच्छे से क्लियर हो गया था ना जितना अभी तक करवाया है? सोच रही हूँ एक सेशन लेकर आऊं जिसमें राइटर नेम एंड पोइट नेम करवा दूं। मैं सोच रही हूँ, मेरे पास एक ट्रिक है गाइस, मेरे पास एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप लोग राइटर नेम, ठीक है, और पोइट नेम विद द चैप्टर नेम, ठीक है, विद द चैप्टर नेम आप लोगों को मैं करवा दूं। तो ये क्लास मैं एक्स्ट्रा में ही लगा पाऊंगी, और पता होना चाहिए कि यहाँ से इस टॉपिक से टोटल 10 मार्क्स आते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मैच द कॉलम। टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मैच द कॉलम। तो मैं सोच रही हूँ मैच द कॉलम करवा ही देती हूँ ताकि आप लोगों को 10 मार्क्स फिक्स हो जाए, है ना? डन। तो मैच द कॉलम हम लोग करवाते हैं। मैं इस क्लास को कल स्केड्यूल करवाती हूँ, ठीक है, और गौरव 2.0 के भी बच्चे रहेंगे और गौरव 1.0 के भी बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो मैं कल के लिए बोल के देखती हूँ, यदि कल ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज संडे वाले दिन मैं सोच रही हूँ लेने का, ठीक है, मैं सोच रही हूँ संडे वाले दिन लेने का। तो संडे वाले दिन लेती हूँ तो ठीक ही है, नहीं तो फिर कल का प्लान करते हैं, कल ही करवा देती हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, यूट्यूब पे नहीं होगा, बैच में होगा, ठीक है। गौरव 2.0 बेटा अभी बहुत सारे बचे हुए हैं चैप्टर्स, अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश आज खत्म हो जाएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात की है बेटा, अभी ग्रामर बचा हुआ है थोड़ा सा, लिटरेचर में पोइट्री और प्रोज में भी चैप्टर्स बचे हैं, ठीक है। चलिए ग्रेट, स्टार्ट करते हैं हम लोग।
थैंक यू सुनिधि, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नॉवेल। ठीक है, नॉवेल क्या है? तो डोंट वरी, आप लोग टेंशन ना लो, जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट होता, ट्रस्ट ऑन मी गाइस, आई एम देयर फॉर यू। मैंने क्या बोला कि मैं इतनी बार आपको एक ही चीज करवा दूंगी ना कि तुम्हारे दिल दिमाग, आंख बंद कर भी तुम लोग जो है ना, आंख बंद करके भी यदि कोई क्वेश्चन बोलेगा ना तो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं होगी, तुम डायरेक्ट आंसर दोगे। तुम्हें ऑप्शन की जरूरत नहीं होगी, तुम डायरेक्ट आंसर दोगे। और बीच में एक रैपिड फायर भी करूंगी मैं, दैट मीन्स कि क्वेश्चन पूछते जाऊंगी कमेंट में, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना होगा। ठीक है, तो रैपिड फायर आंसर, सॉरी रैपिड फायर क्लास भी करवाऊंगी, तो टेंशन ना लेना, सारी रिविजन्स में करवा दूंगी। इंग्लिश में डरने की नीड नहीं है, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो लास्ट 2 to 3 ईयर्स, टोटल 5 ईयर्स के मॉडल सेट पेपर, उसके बाद ये PYQ जो है आपके, ये फाइनल एग्जाम, सेंटअप पेपर, सबका रिवीजन भी करवा दूंगी, ताकि मन के अंदर कोई भी क्वेरी ना बची रहे। बट तभी करवा पाऊंगी जब आप शांति से ढेर सारा प्यार देते रहोगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ पे नॉवेल के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय नॉवेल? नॉवेल क्या है हम लोग देखते हैं। नॉवेल पीस प्राइज मिला है, नॉवेल राइटिंग पे मिला है। आखिर ये नॉवेल है क्या? नॉवेल एक विटल रिकॉर्ड है जिसको हम देखते हैं। आपने जिंदगी में क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या सोचा, और आपने क्या सीखा जिंदगी से, जब आप अपने भाषा के जरिए, शब्दों के जरिए उसको किताब में उतार देते हो ना, तो वो नॉवेल होता है। नॉवेल क्या होता है? तो नॉवेल इज अ बुक जहां पे हम अपनी लाइफ एक्सप्रेशन, अपनी लाइफ जर्नी, व्हाट वी लर्न, व्हाट वी फील, व्हाट वी थिंक, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, है ना। जिंदगी से हम क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जब उन सभी को हम लोग भाषा के जरिए किस में, किताब में उतार देते हैं ना, वो क्या कहलाता है? नॉवेल कहलाता है। नॉवेल बेसिकली एक जर्नी होती है। अब आप बोलोगे मैम वो तो ऑटोबायोग्राफी में तो लाइफ की जितनी भी कथाएं हैं, जीवनी है, उसको लिखते हैं, पर नॉवेल जो होता है ना, वो हर कोई नहीं लिख पाता है। नॉवेल आपने देखा होगा, जो इंसान बहुत, मान लो फॉर एग्जाम्पल पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लाइफ में क्या देखा, क्या सोचा, उन्होंने क्या समझा, है ना, उन्होंने क्या सीखा, जब वो शब्दों के जरिए किताब में लिख देंगे तो उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी देखने की नजरिया से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं और नॉवेल को पढ़ते हैं। नॉवेल मतलब होता है उपन्यास, एक ऐसा उपन्यास जिसमें व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है और क्या सीख रहा है, शब्दों के जरिए जब वो किताब में लिख देता है, वो नॉवेल कहलाता है। इज दिस वन इज क्लियर और नॉट? क्या यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? मैम तो 2.0 कैसे करेंगे बेटा? आपको पता नहीं है? 2.0 में मैं इसलिए अभी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं है, मेरे दिन के क्लासेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो दिस वन इज़ द रीज़न। मेरी स्लॉट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं गौरव 2.0 में अभी नहीं पढ़ा रही थी। बट जैसे ही आप लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं सभी लोगों को मर्ज करके पढ़ाऊंगी। और गौरव 2.0 में कल क्लास लगवा रही हूँ, डोंट वरी, कल लगवाती हूँ, या फिर मैं संडे वाले दिन, कल लगवा लिया तो ठीक है, अदरवाइज संडे वाले दिन जरूर लगवाऊंगी। रीजन इज दिस बच्चे, क्योंकि मेरे घर में आज से काम क्रिया चालू हो गया है ना, तो इसकी जर्नी 4 दिनों की होती है, तो 4 दिन तक अभी मैं थोड़ी बिजी रहने वाली हूँ। चलिए ओके मैम, एक बार और बता दीजिए। ओके माही, चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बताया जा रहा है नॉवेल क्या होता है। ठीक है, यहाँ से ये आपके पेपर में नहीं आएगा, ये पेपर में नहीं आएगा, ये मैं खुद से बता रही हूँ। आपसे पूछा जाएगा ये नॉवल किसने लिखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताती हूँ पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मुझे ये बताओ, कूली एंड अनटचेबल ये एक नॉवेल है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसके राइटर कौन है? तो आपको पता है इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है मुल्क राज आनंद। ठीक है, आपको बोला जाएगा डेविड कॉपरफील्ड, ये नॉवेल है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नॉवेल है। थैंक यू विभा, थैंक यू सो मच, लव यू स्वीट हार्ट। ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डिकेन के द्वारा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट द गाइड,
नॉवेल है, किसके द्वारा लिखा गया है? द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखा गया है? टॉम एंड जॉन्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपके पेपर में जो है ना ये पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद करना है, ठीक है, टेंशन ना लो। और मैं एक ऐसा क्लास यूट्यूब पे एक ऐसा क्लास लेकर आऊंगी जिसमें कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगी मैं, ठीक है, जिसमें कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगी मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। तो बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है। मैम इसका ट्रिक क्या है? बेटा अर्शी, इसका कोई ट्रिक नहीं है। 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं जो रिपीटेड मोड पे आते हैं, बस उसी से आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ, आपके पेपर जो होती है ना, आपकी जो पेपर होती है उसमें जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो क्वेश्चन आते हैं वो बेटा मुश्किल से 7 मार्क्स का होगा। मतलब कि मैं बताऊं ना 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। 7 को ज्यादा बोल दिया मैंने, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। 5 मार्क्स का जो होता है ना वो क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आते हैं, जिसमें ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, नॉवेल, ड्रामा, सभी से एक एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मैं रिवीजन सभी का करवाऊंगी। थोड़ा ठंड पाओ, है ना। चाउमीन खाएगा कोई? मैं खाऊंगी, प्लीज, मेरा बहुत मन कर रहा है। मैं नोएडा थी, मैं अपनी मम्मी के हाथ के खाना को बहुत मिस कर रही थी, ठीक है। चलिए आ जाओ, यहाँ पे ध्यान दो गाइस। तो नॉवेल क्या होता है? नॉवेल एक हमारा ऐसा किताब होता है जिसमें इंसान अपनी लाइफ में क्या देखता है, क्या महसूस करता है और जिंदगी से क्या सीखता है, जब उसी को भाषा के जरिए, मीडियम ऑफ लैंग्वेज मतलब कि भाषा के जरिए, है ना, लिखावट के जरिए एक किताब में उतार देता है, तो उसी को हम नॉवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉवेल बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आ जाओ सारे बच्चे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ जो कि आप लोग याद रखना, ठीक है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि आपको पूछ दिया जाएगा कि फादर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल मतलब ऐतिहासिक उपन्यास के पिता कौन थे? हिस्टोरिकल नॉवेल, ऐतिहासिक उपन्यास के पिता कौन थे? याद रखना, सर वॉल्टर स्कॉट जो थे वो हमारे ऐतिहासिक उपन्यास के पिता थे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न नॉवेल के पायोनीर, याद रखना, ये जिसे हम बोलते हैं ना, जो स्टार्टिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पायोनीर, ठीक है। तो मॉडर्न नॉवेल के पायोनीर कौन थे? तो मॉडर्न नॉवेल के जो पायोनीर थे वो थे बनियन। कौन थे? बनियन, ठीक है। याद रखना, व्हेन यू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट। मॉडर्न नॉवेल के फादर कौन थे? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल? सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हिस्टोरिकल नॉवेल के फादर में, ठीक है। हिस्टोरिकल नॉवेल के फादर कौन थे? और याद रखना मॉडर्न नॉवेल के फादर कौन थे, ठीक है। प्रथम अग्रदूत बोल सकते हो या प्रथम अववेशक, ठीक है। प्रथम दूत बोल सकते हो, पायोनीर मतलब प्रथम दूत, या फिर आप ये प्रथम अववेशक, ठीक है। आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हो। जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मॉडर्न नॉवेल की जो स्टार्टिंग करते हैं, दैट वन इज नोन एज द पायोनीर। एंड मॉडर्न नॉवेल के पिता, याद रखना, हिस्टोरिकल नॉवेल का पिता बोला जाएगा तभी लगाना टिक सर वॉल्टर स्कॉट में। यदि मॉडर्न नॉवेल, आधुनिक उपन्यास के पिता कौन है? तो याद रखना रिचर्डसन, ठीक है। रिचर्डसन जो है ना वो मॉडर्न नॉवेल के पिता है। नेक्स्ट वन इज मॉडर्न नॉवेल के पायोनीर कौन है? बनियन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे भारत देश में जो है ना इंडियन नॉवेल जो था, भारतीय उपन्यास, उसमें त्रिमूर्ति थे। भारतीय उपन्यास के त्रिमूर्ति, 3 मूर्ति कौन थे? मतलब कि जो 3 भाई, मतलब 3 दोस्त जो थे, दैट वन इज मुल्क राज आनंद, राजा राव, उसके बाद आ जाएगा आर.के. नारायणा, ठीक है। आर.के. नारायण, राजा राव, मुल्क राजानंद, ये हमारे भारतीय उपन्यास के क्या थे? ट्रियो थे, मतलब कि त्रिमूर्ति थे। याद रखना, भारतीय उपन्यास के त्रिमूर्ति कौन थे? मुल्क राजानंद, आर.के. नारायण एंड राजा राव, ठीक है। तीनों का नाम जो था ना, मतलब बेसिकली उसमें आर 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 आता था, ठीक है। याद रखना, आर आर आर, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट वन इज मॉडर्न नॉवेल के पिता कौन थे? मॉडर्न नॉवेल, आधुनिक उपन्यास के फादर कौन थे? रिचर्डसन थे। पायोनीर कौन थे मॉडर्न नॉवेल के? बनियन थे।
हिस्टोरिकल नॉवल के फादर कौन थे? तो याद रखना सर वॉल्टर स्कॉट थे। उसके बाद बताया जा रहा है कि हमारा पहला इंडियन नॉवेल जो कि इंग्लिश में था, ठीक है, वो क्या था और किसके द्वारा लिखा गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला भारतीय उपन्यास जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, उसका नाम था राजमोहन्स वाइफ, ठीक है, राजमोहन्स वाइफ इज द फर्स्ट नॉवेल। हमारा पहला उपन्यास का नाम था, याद रखना नॉवेल का नेम था। ओके और किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्रा, ठीक है, बंकिम चंद्रा जी के द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्रा के द्वारा लिखा गया था और 1864 में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाएगा द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश वॉज, क्या था भैया, क्या था बताइए? तो याद रखना राजमोहन्स वाइफ किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्रा के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1864 में लिखा गया था। ईयर नहीं पूछा जाएगा, मैं फिर बता रही हूँ, ईयर नहीं पूछा जाएगा, बट नॉवेल का नाम और किसके द्वारा लिखा गया है ये जरूर पूछा जाएगा। ये हमारा पहला इंडियन नॉवेल जो कि इंग्लिश में लिखा गया था वो कौन सा था? राजमोहन्स वाइफ। किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्रा के द्वारा लिखा गया था। मॉडर्न नॉवेल के फादर कौन है? रिचर्डसन है, ठीक है। अच्छा देखो मैं आपको बताती हूँ, आज के जमाने में लोग बड़े अमीर है तो रिच जो आदमी है ना वही है बच्चा आज का हमारा नॉवेल का फादर, आधुनिक नॉवेल का फादर, मॉडर्न नॉवेल का फादर, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है पुराने जमाने में ना लोग अपने से बड़ों को इज्जत देते थे, सम्मान देते थे, तो इसीलिए उनके नाम में सर वॉल्टर स्कॉट लगा दिया गया, ठीक है। और पायोनियर मतलब जो शुरू किया था ना, पता है जिसने शुरुआत की थी उसने शुरुआत में बनियान पहन रखा था, तो बनियान इज द राइट आंसर। याद रखना हिस्टोरिकल नॉवेल के फादर, ओके ऐतिहासिक, अच्छा वो तो बहुत पहले की बात है, मतलब कि सर वॉल्टर स्कॉट। शुरुआत किसने की थी मॉडर्न नॉवेल का? अरे वो कोई आदमी होगा जो बनियान पहना, अच्छा बनियान इज द राइट आंसर। ओके मॉडर्न नॉवेल और रिच आदमी हो, रिचर्डसन इज द राइट वन। त्रिमूर्ति कौन है? आर के नारायण, राजा राव और मुल्क राज आनंद, ठीक है। चलिए ग्रेट। हमारा पहला इंडियन नॉवेल कौन था जो इंग्लिश में लिखा गया था? नाम बताओ। राजमोहन्स वाइफ। किसने लिखा था? बंकिम चंद्रा ने, ठीक है। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुआ? टेल मी द राइट आंसर, इज दिस वन इज क्लियर और नॉट? क्या यहां तक समझ में आया? गुड इवनिंग खुशी, कैसे हो आप? ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने आपके सामने में कुछ नॉवेल का नाम दिया है, जितने भी ऐसे साइन है वो नॉवेल का नेम है, ठीक है। याद रखना नॉवेल का नेम है और जिसका भी ये साइन है वो हमारे राइटर है, ठीक है। याद रखना नॉवलिस्ट है, ठीक है। मैम आप महान हो, डोंट वरी। अभी तुम लोग पोइट वाला सुनोगे ना तो तुम लोग हंसते हंसते मर जाओगे, तुम लोग कहोगे मैडम बस करो यार मेरा पेट फट गया, है ना। थैंक यू माही, थैंक यू स्वीट हार्ट। मैं चैप्टर का राइटर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश के एग्जाम में बेटा 15 नंबर फिक्स होता है राइटर नेम से, क्योंकि 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इस चैप्टर के राइटर कौन है, ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, इसके राइटर ने कौन सा चैप्टर लिखा था, तो दैट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड द नेक्स्ट वन इज 10 मार्क्स का तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की नीड नहीं पड़ती है, ना ही स्टोरी ऑफ इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करना है। 2 मैच द कॉलम करोगे, उसके बाद फिर क्या करना है, 2 मैच द कॉलम करने के बाद आपको सिंपल जो है ना एक समरी लिख देना या फिर ट्रांसलेशन बना लेना, बस बात खत्म। चलिए ओके ग्रेट, यस मैम आप बताई हो वाईटी पे, सो स्वीट, आप लोगों ने कर भी लिया। हाय राम कितने प्यारे हो, आ जाओ। द पिलग्रिम प्रोग्रेस इज द पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये जो है ना आपका नॉवेल है जो कि बनियन के द्वारा लिखा गया है।
टॉम्स जोन्स जो है ना, ये भी आपका जो है ना क्या है, ये आपका नॉवेल है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, हेनरी फिडलिंग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हेनरी फिडलिंग जो, सॉरी फील्डिंग जो है ना बेटा, हेनरी फील्डिंग जो है ना, ये हमारे इस मतलब कि बेसिकली नॉवेल के नॉवलिस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द गाइड किसके द्वारा लिखा गया है, आर के नारायण के द्वारा। किसके द्वारा, आर के नारायण जी के द्वारा। नेक्स्ट वन इज द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग इज अ इंपॉर्टेंट, अनिरुद्धि रॉय के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, अनिरुद्धि रॉय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, कूली एंड अनटचेबल। ठीक है, कूली एंड अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है, मुल्क राज आनंद के द्वारा। पूछा जाएगा कूली नॉवल किसके द्वारा लिखा गया है, मुल्क राज आनंद। अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है, मुल्क राज आनंद। हेलो नंदू, कैसे हो? चलिए ग्रेट। हेलो नादिम, कैसे हो आप? चलिए ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाय अंजलि, ओके आपको अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू स्वीट हार्ट। नेक्स्ट वन इज द डेविड कॉपरफील्ड, दैट वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स डिकिंस के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स डिकिंस के द्वारा जो है ना ये आपका लिखा गया है। दैट्स ऑल, बस खत्म, आप नहीं करना है, यही है, बस यही है, यही है। हेलो अखिलेश, कौन है भैया? मैं नाम, आप लोग का चैट इतना स्पीड में चलते हैं ना, मैं नाम नहीं ले पाती हूँ, तो काजू कतली प्लीज आप लोग बुरा मत मानना। ठीक है, हेलो नंदू, नो आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। हेलो अभिषेक, कैसे हो आप? हाय अभिषेक, हेलो खुशी, हेलो नादिम, कैसे हैं आप? चले ग्रेट, दैट मीन्स मस्ट मोर इनफ था, है ना? ग्रेट गाइस, तो आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आप लोग का स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ पहले का, तो आप लोग यहाँ पे ना राइट आंसर देते चलना। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मस्ट यंगर देन डैश। मैं समझाने वाली नहीं हूँ, मैं हिंट देने वाली नहीं हूँ। गलत करोगे सीख मिलेगी, सही करोगे आंसर पता होगा, बिना डरे जवाब देना है। सिर्फ इतना बताऊंगी इंग्लिश लैंग्वेज जो है किस भाषा से छोटा है। चलिए जवाब बता दो, राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब दे दो, बताओ मुझे क्या होगा। लव यू टू मोहित, हाय कैसे हो आप? हेलो रौनक, चलिए ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ थ्री इज द राइट वन। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों ने गलत किया है बेटा, मैंने आपको बताया था इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बाद में आया था। लैटिन, ग्रीक, पेरिसन, संस्कृत, ये सब हमारा ओल्डर है, ठीक है, पुराना भाषा है, इसके बाद में आया था अंग्रेजी भाषा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड कब आया था? टेल मी द राइट आंसर, एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड कब आया था? विच वन इज द राइट आंसर? एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड कब आया था? सही जवाब क्या हो जाएगा? हाय रितेश, हेलो रुचि, हेलो शांतनु, हाय स्वीटी, हेलो रीना, हेलो अकुल। चलिए ग्रेट, क्या हो जाएगा राइट आंसर? एंग्लो सेक्शन जो थे वो इंग्लैंड आए थे 5th सेंचुरी में, 449 एडी में, है ना? चलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना भाई? ये 6th सेंचुरी कौन लिख रहा है? एक मिनट, प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है क्या? स्टोरी ऑफ इंग्लिश की फिर से क्लास चाहिए? क्या हो गया है, क्या हो गया है बच्चों? ओए होए, कोई बात नहीं अनु, क्या हो गया, भूल गए हो? कोई बात नहीं, इट्स ओके, भूल गए हो, दोबारा रिवीजन करवा दूं सारा? इट्स ओके, कोई बात नहीं, दोबारा, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास फुल स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लेकर आऊंगी, आप लोग को बैच में इन्फॉर्म कर दूंगी, और फिर उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। उसका रिवीजन तो बार बार होना है,
बट एक बार पहले रिवीजन कर लेंगे कॉन्सेप्ट चैप्टर डिटेल में, फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फिर उसके बाद, ठीक है। चलिए, स्माइल करना है, कोई बात नहीं। वो 5th सेंचुरी में आए थे, ठीक है, याद रखना। कौन से सेंचुरी में आए थे? पांचवी शताब्दी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब बताओ ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत कब हुई थी, क्या टाइम पीरियड था उसका? ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या था? टेल मी द राइट आंसर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आगे से गलत नहीं करना है। ओके चलिए बताइए, ये एंग्लो सेक्शन कह रहे हो, ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। द राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, आपको पता है नॉर्मेट बेटा प्लीज एक बार सुन लो, आपको पता है नॉर्मेट कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था? तो वो हुआ था 1066 में, है ना, 1066 एडी में, जो कि आपको पता होना चाहिए बच्चा, यूरोप के लोग और फ्रांस के लोगों के बीच में लड़ाई हुआ था। उसी लड़ाई को एक नाम दे दिया गया था नॉर्मेट कॉन्क्वेस्ट, है ना, नॉर्मेट कॉन्क्वेस्ट जो था ना वो नाम दे दिया गया था। और वो कब हुआ था? तो 1066 में नॉर्मेट कॉन्क्वेस्ट हुआ था फ्रांस और यूरोप के बीच में। किस लिए हुआ था? फ्रांस के लोगों ने सोचा था कि मैं इंग्लैंड पे हमला करूंगा और इंग्लैंड को अपने अंडर में ले लूंगा। उसी लड़ाई को नाम दे दिया गया था बेटा नॉर्मेट कॉन्क्वेस्ट, जो कि 1066 में हुआ था। और याद रखना, ठीक है, यस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। और बेसिकली जो था ना वो उसके बाद मिडल इंग्लिश चालू हो गया था, इसी के बाद जो था ना वो मिडल इंग्लिश चालू हो गया था, ठीक है। चले ग्रेट, टेल मी द टाइम पीरियड ऑफ द मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या था? टेल मी द राइट आंसर ऑफ द मिडल इंग्लिश, कि मिडल इंग्लिश का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, सही बताइए। थैंक यू सो मच कोमल, थैंक यू। हाय अंतरा, हेलो मेघा, हेलो रीमा, हाय अनुज, हेलो सिमरन, आरजू, हेलो विनायक, हेलो समीक्षा, हेलो, हाय बच्चे, हेलो पलक, अनुष्का, हेलो तोफी, प्रीति, सुनाली, हेलो, कैसे हो आप लोग? चले ग्रेट, क्या हो जाएगा? 1150 से लेकर 1500 इज द राइट आंसर। ओके टिक कर दूं, टिक कर दूं, इज दिस वन इज द राइट वन ना? यस, डी इज द राइट वन, डन, बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है? आई एम वेरी डिसअपॉइंट गाइज, कि आप भूल रहे हो, आप भूल रहे हो क्या कि 449 एडी to 1066 AD is the time period of the Old English, and 1150 AD to 1500 AD is the time period of the Middle English, है ना, Middle English, and 16th century to till now आपको पता होना चाहिए is a modern English, मॉडर्न इंग्लिश। क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है बेटा? इंग्लिश को इतना भी लाइट मत ले लेना जितना लाइटली आप समझ रहे हो। मैं टू बी ऑनेस्ट बोलना चाहती हूँ, मुझे पता है, कोई बात नहीं, सभी लोग बोलते होंगे लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, लैंग्वेज पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लैंग्वेज पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। I'll tell you a one incident, लास्ट इसी ईयर की बात है, 2026 में, जब मैं मार्च के टाइम पे यहाँ पे आप लोगों के रिजल्ट ये टॉपर वेरिफिकेशन में थी, देयर इज ए स्टूडेंट जिसका नाम ओम था, और ये आप मुझसे नहीं, आप किसी भी टीचर से पूछना, उसका नाम ओम था। एंड सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स थे, बस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ मार्क्स उसके कट हो गए थे। पता है कहाँ पे? कुछ मार्क्स उसके कट हो गए थे इंग्लिश में, जो कि वो रैंक 1 नहीं आ पाया। तो गाइस ट्राई टू अंडरस्टूड
कि कभी कभी हमारी कुछ मिस्टेक्स जो होती है ना वो हमें नीचे गिरा देती है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका लैंग्वेज पेपर, तो लैंग्वेज पेपर पे ध्यान दो। यदि लैंग्वेज पेपर में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा तो क्या दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, है ना। डोंट वरी, मैं रिवीजन करवा दूंगी, बट इतना भी कंडीशन नहीं खराब रखना है कि भैया ओनली 26% बच्चों ने सही जवाब दिया है, टोटल मतलब 90% बच्चों ने गलत जवाब दिया है, 10% बच्चे ने सही जवाब दिया है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओल्ड इंग्लिश को और किस नाम से हम जानते हैं, ओल्ड इंग्लिश को और किस नाम से जानते हैं, कोई बात नहीं, मैं प्रिपरेशन करवा दूंगी, हो जाता है। अरे भाई मेरे बच्चे इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ्स हो गया, मेरे बच्चे थक जाते होंगे ना, तो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, आई एम देयर फॉर यू, डोंट नीड टू वरी, मैं रिवीजन लेकर आऊंगी। अभी मुझे पता चल गया कि आप लोग का ये थोड़ा वीक है अभी, है ना, तो इसको मैं रिवीजन करवा दूंगी। अब इतनी सारी पढ़ाई के बीच में थोड़ा भूल ही गए तो क्या हो गया, है ना। ओके, राइट, एंग्लो सेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंग्लो सेक्शन बोलते हैं, बहुत बढ़िया इम्प्रेसिव, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट वन इज एंग्लो सेक्शन जो भाषा है, एंग्लो सेक्शन का दूसरा नाम क्या है, उसको किस नाम से जानते हैं, बताइए। एंग्लो सेक्शन को और किस नाम से जानते हैं, बता दो मुझे, जल्दी जल्दी बता दो जल्दी जल्दी बता दो, क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए डन, थैंक यू रितु, थैंक यू। यस, एंग्लो सेक्शन को ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं, बहुत बढ़िया, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे ना इसमें। ओके, ओल्ड इंग्लिश का जो एंडिंग था टाइम पीरियड वो क्या था, मतलब ओल्ड इंग्लिश के खत्म होने का जो समय अवधि था वो टाइम पीरियड बताओ, वो ईयर बताओ क्या था वो, टेल मी द राइट आंसर। ओल्ड इंग्लिश कब खत्म हुआ था, टेल मी द राइट ईयर। ओल्ड इंग्लिश कब खत्म हुआ था, टेल मी द राइट ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। चलिए, नॉमेड कॉन्क्वेस्ट हुआ था उसी टाइम। अगला क्या है, प्रिंटिंग प्रेस, मतलब प्रिंटिंग प्रेस जो था वो इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, बताइए। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में इंग्लैंड में कब पता चला था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेल मी द राइट आंसर गाइस। हेलो, हाय रौनक, कल मेरा क्लास है। अच्छा ठीक है, तो अभी स्टिल मैं क्लास ले रही हूँ ना, तो क्लास लेके मैं फ्री होती हूँ और देख के फिर भेजती हूँ ना, ठीक है। यस, क्या हो जाएगा, 1476 इज द राइट आंसर, देन वी टिक ऑन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बेटा अगस्थन एज किस सेंचुरी को बोला गया था, अगस्थन एज किस सेंचुरी को बोला गया था, टेल मी द राइट आंसर, किस सेंचुरी को अगस्थन एज के नाम से जानते हैं, अगस्त रौनक तुम लोगों की क्लास में कॉल कर देता है, थैंक यू, आप भी बहुत सुंदर हो, आपका दिल बहुत सुंदर है। चलिए, अगस्थन एज किस सेंचुरी को बोलते हैं, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ बच्चे, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ ना, मैं किसी बच्चे का चैट पढ़ रही हूँ तो नाम नहीं पढ़ पा रही, नाम पढ़ रही हूँ तो चैट नहीं पढ़ पा रही हूँ, इतने स्पीड में चैट चल रहा है ना। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18th सेंचुरी इज नोन एज द अगस्थन एज। चलिए बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 15 सेंचुरी से लेकर, अच्छा गाइज यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था ना मेरा, मैंने यहाँ पर 16 सेंचुरी लिखा है ना, यहाँ पर 15 शताब्दी होगा। 15 सेंचुरी में जैसे मिडिल इंग्लिश खत्म हुआ ना वैसे ही मॉडर्न इंग्लिश चालू हो गया था, तो 15वीं शताब्दी से लेकर आज तक कौन सा इंग्लिश चल रहा है, 15वीं शताब्दी से लेकर आज तक कौन सा इंग्लिश चल रहा है, बताइए।
हाँ हाय रितिक, हेलो। राइट आंसर दे दो। अरे मैं स्वीट नहीं हूँ, आप लोग बहुत स्वीट हो, आप लोग बहुत प्यारे हो। एंड आई अंडरस्टूड, मैं आप लोगों की सारी प्रॉब्लम समझती हूँ, इसलिए मैं आप पे गुस्सा नहीं करती। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी, तुमने याद नहीं किया, तुम भूल गए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी। बिकॉज आई न्यू अबाउट इट, देर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट जिसको आपको मैनेज करना पड़ता है। कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो कि बहुत बच्चों का जई होगा, बहुत बच्चों का नीट होगा, बहुत बच्चों का अलग अलग वर्क स्टाइल में आप लोग कॉम्पिटिट कर रहे हो खुद को एक दूसरे के साथ। तो आई न्यू अबाउट इट कि इस टाइम पे हो जाती है ऊपर नीचे। या मॉडर्न इंग्लिश इज द राइट आंसर, देन वी टेक और ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। विंडो टू द वर्ल्ड, विश्व की खिड़की किस भाषा को बोलते हैं? विश्व की खिड़की किस भाषा को बोलते हैं, बताइए। थैंक यू खुशबू, हेलो समीक्षा, हेलो अनीश, आशीष, हाय बच्चे। क्या हो जाएगा? हेलो नेहा, हाय सीता, हेलो। जिसका पोल वर्क नहीं कर रहा है एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करना, ठीक है। चलो राइट आंसर देते जाइए प्लीज। विंडो टू द वर्ल्ड एक ही भाषा को बोला गया है, विश्व की खिड़की एक ही भाषा को बोला गया है, दैट वन इज इंग्लिश। अगला क्या है? यूके, यूएसए, कनाडा जैसे देश में अंग्रेजी कौन से मतलब कौन से भाषा के तौर पे बोला जाता है? इन देशों में अंग्रेजी कौन से भाषा के तौर पे बोला जाता है? हेलो आशिफा, हाय आशिफा, कैसे हो आप? एज अ मदर टंग यूज किया जाता है, दैट्स ग्रेट गाइस, आपको तो पता है यार, मुझे पता है, मेरे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया इन सारे देशों में अंग्रेजी किस भाषा के तौर पे बोला जाता है? इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में इंग्लिश किस भाषा के तौर पे बोला जाता है? बताइए बताइए। थैंक यू, हाय रानी। चलिए हेलो वन्या, द राइट आंसर इज एज अ सेकेंड लैंग्वेज ना, एज अ सेकेंड लैंग्वेज इज द राइट वन, देन वी टिक ऑन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इंग्लिश भाषा कौन से भाषा से निकल कर आया है? आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, बट उसको पहले हम कैसे एड्रेस करते थे? बताइए, राइट आंसर देते जाएंगे सारे बच्चे, गिव मी द राइट वन। सही जवाब क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो सेक्शन इज द राइट वन, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हेन यू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट, इराक, फ्रांस इन सभी देश में अंग्रेजी किस माध्यम के तौर पे बोला जाता है? बताइए, इन देशों में इंग्लिश को हम लोग किस भाषा पे बोलते हैं? हेलो रेशमी, कैसे हो आप? हाय रितेश, थैंक यू सो मच। रेशमी रोना नहीं है बच्चा। हेलो दृष्टि, रेशमी बोल रहे मैं रोने लगूंगी, रोना नहीं है। इन सारे देश में एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूज होता है, इंग्लिश यूज होता है एज अ फॉरेन लैंग्वेज। ग्रेट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? गीतांजलि क्या है आपको पता होगा, कलेक्शन ऑफ पोम, किताब कविताओं का कलेक्शन है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फॉर द लिटरेचर राइटिंग, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर राइटिंग के लिए। और हमारा नेशनल एंथम जन गण मन भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेशनल एंथम हमारा जो है जन गण मन इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। एक बहुत ही प्यारा सा पोम है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा।
पहला पोम है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है ना। तो राइट आंसर क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट वन। गीतांजलि एक किताब है जो कि कलेक्शन ऑफ पोम है ना, कलेक्शन ऑफ पोम दैट मीन्स की पोइट्री के लिए जाना जाता है। इसमें बहुत सारी कविताएं हैं, गीतांजलि में क्या है, बहुत सारी कविताएं हैं, जिसके लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर राइटिंग। नोबेल प्राइज मिलता है फॉर द केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक, पीस, लिटरेचर राइटिंग, इनके लिए जो है ना मिलता है हमारा नोबेल प्राइज। आप मुझे बताओ ड्रामा वर्ड कहाँ से आया है, ड्रामा वर्ड कौन से वर्ड से आया है, टेल मी द राइट आंसर। ड्रामा वर्ड कौन से वर्ड से आया है? सारे बच्चे सही जवाब देंगे, गलत मत देना। ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ड्रामा वर्ड इज केम फ्रॉम, कौन है जो लैटिन के ऊपर टिक कर रहा है? लैटिन के ऊपर मत टिक करो, द राइट वन इज द ग्रीक। अभी लास्ट क्लास में ही मैंने ये पढ़ाया है, लास्ट क्लास में यही पढ़ाया है ना, गलती नहीं करना है, ठीक है। ग्रीक इज द राइट वन। चलिए बहुत बढ़िया। ये मेरा टेलीग्राम है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी मैं आप लोग का रिवीजन क्लास लेकर आऊं या फिर रिवीजन क्लास का जब भी पीडीएफ शेयर करना हो मुझे, ठीक है, तो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ और आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस। यहाँ पर हम लोग आते हैं सबसे पहले क्या, लीडर बोर्ड देखने के लिए। नंदिनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आलिया बहुत बढ़िया, विक्रम बहुत बढ़िया, उसके बाद है आकृति बहुत बढ़िया, सपना, रिया, जापान विदाउट पी, लाडो एंड देवराज, उसके बाद है इमरान। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा किया है, अच्छे से पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, मस्ती के साथ बढ़िए। कैसा लगा क्लास? अच्छा लगा? स्टोरी ऑफ इंग्लिश आज खत्म तो हो गई है, बट आई न्यू अबाउट इट। मेरे बच्चों के ऊपर बर्डन ज्यादा है, पढ़ना ज्यादा पड़ रहा है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें वो भूल गए हैं, बट भूलने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग का रिवीजन करवा दूंगी। ढेर सारा प्यार और अपना ढेर सारी रेटिंग मेरी क्लासेस को देते रहिए और अपनी प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, डोंट नीड टू वरी गाइस, ठीक है। बिल्कुल भी डरने, घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, कूली एंड अनटचेबल एक ही है बेटा, नहीं अलग अलग है, आई थिंक अलग अलग है। कूली एंड अनटचेबल दो अलग अलग नॉवेल है, ठीक है। कूली इज अ सिंगल नॉवेल, अनटचेबल इज द अनदर नॉवेल। विच वन इज रिटन बाय द मुल्क राज आनंद, राइट? यस। वन्या, आपके फाइनल एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, मैंने आपको बोला है सेंटअप या फिर आप ये मैं क्या कहते हैं मॉडल पेपर, उसमें मत जाइए। आप लोग का जो फाइनल एग्जाम होता है ना, उसमें आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं डेट वाले, ट्रस्ट में, ओके। चलिए डन, दैट्स ऑल अबाउट द सेशन गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, ढेर सारा प्यार एंड रेटिंग को बिल्कुल स्किप मत करना। ट्राई करूंगी कि कल मैं क्लास लगा दूं, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू।